दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे आज जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए कोर्ट से बहुत बड़ा आदेश आया है। यानी सुप्रीम कोर्ट से 15 जनवरी 2026 को फैसला आया था और उसके संबंध में क्या आया है, किन किन प्रशिक्षित शिक्षकों को फ़ायदा होगा, उसमें नियोजित शिक्षकों को क्या लाभ है और किस किस सत्र में आप पास किए हैं, ये आप देख लीजिएगा। और किसको कितना लाभ होगा और किनको कितना मिलेगा एरियर, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं नियोजित शिक्षकों की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 15 जनवरी को, वो क्या फैसला आया है और लेटर भी जारी हो गया है लगले हाथ, तो उसमें भी क्या कुछ कहा गया है, ये सारी बातों को हम आपको देते हैं। दोस्तों नियोजित शिक्षकों की एक ऐसी कहानी है जिसे आप जितनी बार चर्चा करेंगे कि कहा है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। यानी कि इन लोगों ने जो संघर्ष किया, नियोजित शिक्षकों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की जो कहानी है वो दिन प्रतिदिन दिलचस्प होते जाती है। और इसी बीच में एक ट्विस्ट आता है, एक ट्विस्ट हो जाता है और कहानी एक नया मोड़ ले लेता है सक्षमता परीक्षा का। लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा कराने के पीछे की यही कहानी थी कि कम से कम लाभ दे करके शिक्षक को फिर उधर ढकेल दीजिए, आप फिर यही वेतनमान पर वहाँ पर काम करेंगे, पीछे का कोई लाभ हानि नहीं और बस स्मूथली काम होते रहेगा सरकार का। और सरकार कहेगी कि इतना को मैंने राजकर्मी का दर्जा दे दिया। लेकिन धन्य है नियोजित शिक्षक जिन्होंने सरकार की मंशा को समझ लिया और वो कुछ गए और कुछ ठहरे रह गए। अब देखिए मामला क्या है, अब ये बात हम बताते हैं आपको विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, ये लास्ट हो गया, अब इसके बाद फुल स्टॉप लग गया। 15 जनवरी 2026 को ये फैसला आया कि जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं जिन्होंने ट्रेनिंग किया है, उनके सत्र की समाप्ति से आप रिजल्ट कब दीजिएगा ये आप जानिए। रिजल्ट कोर्ट का कहना है कि आप रिजल्ट दीजिएगा 8 वर्ष बाद। तो क्या 8 वर्ष तक शिक्षक अनट्रेंड रहेंगे, वो आपका मामला है। जिस दिन से सत्र की समाप्ति हुई है, जैसे मानते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि आपका सत्र 2014-16 है, तो 2014-16 में जिस दिन सत्र समाप्त हो गया, यानी कि आपका सेशन का अंत हो गया, उस दिन से आप प्रशिक्षित माने गए। ये नहीं कि आप परीक्षा दीजिएगा 2014 सत्र ट्रेनिंग करिएगा 2014-16 और रिजल्ट दीजिएगा 2019, तो आपने 2019 से रिजल्ट क्यों दिया? आपने, कोर्ट ने कहा कि आप 2019 से रिजल्ट क्यों देते हैं? 2019 से आप रिजल्ट दे रहे हैं तो आपकी न गलती है। 3 साल के बाद रिजल्ट दीजिएगा, तो 3 साल तक टीचर अनट्रेंड रहेंगे, नहीं होगा ये। जिस दिन सत्र समाप्ति हो गई है उस दिन से, सत्र समाप्ति के बाद से शिक्षक ट्रेंड माने जाएंगे। जी हाँ, अब देखिए फ़ायदा किस सत्र वाले को हो रहा है ये भी जानते हैं। देखिए 2014-16 ये लोग क्या आए थे, पहले अनट्रेंड आए थे, ये लोग अनट्रेंड आए थे पहले। 2014-16, 2015-17, 2016-18 ये बैच के जो शिक्षक आए, ये अनट्रेंड इनकी बहाली हुई थी। नियमावली ही था, शिक्षकों का क्या, अनट्रेंड तो बहाली का नियम ही नहीं था। लेकिन जो लालू राज में ये बात की शुरुआत हुई, नीतीश उसको रोक नहीं पाए। लोग सवाल करते हैं लालू जी लालू जी लालू जी को बदनाम करते हैं। नीतीश भी इस मामले में उनसे पीछे नहीं रहे, उनसे ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां इसमें करते चले गए। मैं नीतीश जी के नज़रिए पर मैं सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन वो ट्रेंड को वरीयता नहीं दिए, वो सभी अनट्रेंड को बहाल कर लिए। जब बहाल कर लिए तो इसमें शिक्षकों का क्या दोष है? बाद में सिस्टम में रह करके इन लोगों की ट्रेनिंग हुई है ना, तो प्रशिक्षण तिथि से इन लोगों को मिलेगा लाभ। यानी कि जब प्रशिक्षण तिथि समाप्त हो गई तो इन लोगों को लाभ मिलेगा। और 2019 से लाभ मिल रहा है, इसे तो लाभ 2019 से ट्रेंड शिक्षा का मिल रहा है इन लोगों को, ज़्यादातर को, कुछ जगह छूटा हुआ तो नहीं कर सकते हैं। 2019 से लाभ मिल रहा है, पर सत्र समाप्ति के
से इनको देना है। जिस दिन से सत्र की समाप्ति हुई है उस दिन से लाभ देना है। तो इसमें मिला जुला के अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा शिक्षकों को लाभ। देखिए एक लेटर जारी हुआ है कि सिवान से, जिसमें सभी बीईओ को लिखा गया है कि सभी को देना है प्रशिक्षित वेतनमान, जो प्रशिक्षित जो वेतन है वो देना है और वो सत्र समाप्ति से देना है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, प्रसंग है, इन्होंने ये प्रसंग बनाए हैं पटना उच्च न्यायालय का, क्योंकि सारे न्यायालयों में शिक्षकों की जीत हो जाती है। और एक और भी कोर्ट केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से भी निर्णय आया है। तो इन्होंने पटना उच्च न्यायालय को प्रसंग बनाया है, हवाला दिया है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, है ना, उसमें कहा है कि इनको वैचारिक लाभ होगा, बाकी राशि 2019 से होगा, यानी कि ये ट्रेंड माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है वैचारिक लाभ, तो इस वैचारिक लाभ का मतलब होता है कि ये ट्रेंड हो गए ऑलरेडी, ये प्रशिक्षण ऑलरेडी प्राप्त कर लिया तो ये ट्रेंड हो गए, लेकिन ये वैचारिक लाभ होगा, यानी कि इसको हम लोग नैतिक रूप से इनका समर्थन हम करते हैं, नैतिक रूप से इनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ हम 2019 से देते हैं। अब सोचिए ये कैसा पत्र है, इसी के अगेंस्ट तो गया है, इसी के अगेंस्ट तो लोग कोर्ट गए हैं और उसी के हिसाब से ये लेटर निकलता है। ये लेटर कहता है कि नैतिक समर्थन हम इनका करते हैं कि ये ऑलरेडी ट्रेंड हो गए, लेकिन लाभ देंगे इनको 2019 से, समझ गए, लाभ देंगे 2019 से। तो ऐसे में शिक्षकों को दिक्कत होगी, लेकिन 2 इंक्रीजमेंट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2 इंक्रीजमेंट रुकेगा। और सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण तिथि से जो है वो मिलेगा लाभ, ट्रेंड का जो राशि होना चाहिए, जो उनका 2 इंक्रीजमेंट मिलेगा वो मिलेगा। और उसके बाद मिलने के बाद इनका जो है कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपया जो है इनको प्रत्येक शिक्षक को इंक्रीजमेंट मिलेगा, 50 से 55 हज़ार रुपया, इसमें से कम मिलने का कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और क्या आप किस ज़िले से हैं और आपको अभी तक ट्रेंड का वेतन जो है आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कब से मिल रहा है, इन सारी जानकारियों को भी अगर आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा तो मैटर को और ही बेहतर बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। और आपके ज़िले में की जो कहानियां हैं, आपके ज़िले की जो बातें हैं, कहाँ तक अधूरी पड़ी है उनको भी हम लेंगे। तो निश्चित रूप से जब बातें, देखिए अब क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस बात को उछाला जाता है उसी को लिया जाता है, जो आईटी सेल में लोग बैठे हैं उसको उठाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं। आजकल सूचना तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि लोगों को आजकल सभी विभाग को बस कंप्यूटर पर बैठकर सारी जानकारियां ले ली जाती है कि क्या हो रहा है। आज नियोजित शिक्षकों के पीछे सरकार क्यों पड़ी है, लाभ देने के पीछे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का जो मुद्दा है सभी चैनलों से इतना उठाया जा रहा है कि हर लाभ जो है नियोजित शिक्षकों को बिना आंदोलन का सारा कुछ मिल रहा है बहुत ही स्मूथली। तो आपको भी मिलेगा, ज़रूरत है आप हमसे कनेक्ट रहें। चैनल पर नए हैं तो जितने भी सम्मानित भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।